बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात मिनरल्स के हवाले से बिल बड़ा ज़ेर बहस है कि इस बिल के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास एक ताकत है। ये ताकत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत SIFC को, जिसमें अस्करी लीडरशिप है, फौजी लीडरशिप है और सियासी लीडरशिप है, जो हुकूमत है, ये मिलके काम कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लड़ाई सी चल रही है। इस लड़ाई में अगर आप सब कुछ उठा के खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात, जिसको आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुजम्मिल असलम साहब कह रहे थे, जो मुशीर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, कि ये सूबा हब है, मादनियात का हब है। तो सारी मादनियात जो हर हर सूबे में हैं, वो सब की सब खैबर पख्तूनख्वा में हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ उनकी क्वालिटी, उनकी मकदार वगैरह ज़्यादा है, वो ये बात कर रहे थे। तो अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की इस हुकूमत पे, गंडापुर सरकार पे, अली अमीन गंडापुर पे, फैसल अमीन पे, हुकूमत के मिनिस्टर्स पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप फ़ौज को दे रहे हैं सब कुछ आप SIFC को दे रहे हैं और इमरान खान के मामले को आप भुला चुके हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। मरकज़ की हुकूमत से आप इस तरह से ताउन कर रहे हैं। अमेरिकन डेलीगेशन आया हुआ है, एरिक मायर वाला जो डेलीगेशन आया हुआ है, जिसने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से भी सेपरेटली, आर्मी चीफ साहब से भी, और मिनरल्स फोरम में भी वो शामिल हुआ। तो आप अमेरिका का जहां बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट है, वहां काम कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हुई हैं और इन तमाम चीजों के दरमियान आप एक चीज देखिए कि ये कहा जा रहा है कि जो कुछ कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वो कर रही है मरकज के कहने पर, यानी कि शहबाज शरीफ सरकार और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। अब इस वक्त हकीकत क्या है, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं और फिर आप इसका बेहतर अंदाज़ा कर सकेंगे। लड़ाई क्या चल रही है, लड़ाई के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले लड़ाई क्या चल रही है, इस हवाले से मैं आपको बता दूं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा जो पंजाब में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर सूबों में हैं, उनका ख़ास तौर पर यह कहना है कि यह बिल आपके हाथ में एक ताकत है। मरकज़ की हुकूमत इस सिलसिले में आपसे बात कर रही है, तो इस ताकत को इस्तेमाल कीजिए और उन्हें मजबूर कीजिए कि वो इमरान खान के मामले पर, बुशरा बीबी के मामले पर, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और बहुत बड़ी तादाद में कैदी, इन सब की रिहाई के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। उनसे कहिए, बात कीजिए इस पर। यह ना हो कि आप इस ताकत को, जो मरकज आपसे मांग रही है, दिए बगैर आप सब कुछ उनको दे दें, इस ताकत को इस्तेमाल ही ना करें। तो देखिए, शौकत बसरा साहब को मैं देख रहा था, वो ये कहते हैं कि खान साहब जब तक रिहा नहीं हो जाते और उनका मौक़िफ़ हमारे सामने सलमान अकरम राजा साहब या अलीमा खान साहिबा, इनके जरिए मिनरल्स बिल पर नहीं आ जाता, तो इस मादनियात के हवाले से कानून का पास हो जाना यह ऐसा है कि आप इमरान खान से और पार्टी से गद्दारी करें। ये शौकत बसरा साहब पार्टी को पैगाम दे रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि शहबाज गिल साहब, वो कहते हैं कि सूबे के लोगों ने वोट दिया है इमरान खान को, यानी अली अमीन को मिला, सुहेल आफरीदी को मिला, शाहीन खटक को मिला, जिसको मिला वोट तो इमरान खान को मिला। तो ये मादनियात के हवाले से बिल इमरान खान के एग्रीमेंट के बगैर ये पास हो जाना नहीं, किसी भी सूरत ऐसा नहीं होना चाहिए। गिल साहब ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि मैं अली अमीन गंडापुर से, बाबर सलीम सवाती से ये दरखास्त कर रहा हूं कि इमरान खान साहब से जब तक एक ओपन मुलाकात ना हो जाए, इस बिल को आप रोक दें। अब कुछ तज्जियाकार वो ये कहते हैं कि ये बिल अगर पास हो गया तो फिर आप देखिए कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है उसको आप भूल जाएं। ये आपके पास एक ताकत है, इस ताकत को इस्तेमाल करें, इमरान खान की रिहाई पर बात करें। सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो टेलीविजन प्रोग्राम में आते हैं और आकर कहते हैं कि सूबाई हुकूमत को माइंस एंड मिनरल्स बिल भिजवाया गया और भिजवाकर हुक्म दिया गया कि इस बिल को इतने दिनों में पास करवा लीजिए। उनका यह कहना है कि यह तरीका नामुनासिब है। इसका मतलब है कि सूबाई हुकूमत को बाकायदा तौर पर ऑर्डर दे दिया गया है। मेरी इस सिलसिले में बात होती है ना फैसल अमीन साहब से, वुज़रा से,
तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद अब ये सब्जेक्ट है सूबे का, तो ये सूबे के हाथ में है। तो मेरी जाती राय यह है कि इमरान खान साहब के मामले पर बात करने के लिए वाकईतन आपके हाथ में एक चीज है, आपसे मरकज मांग रहा है, अमेरिका या दीगर लोग अगर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था कि सऊदी अरब का जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसके हेड हैं इंजीनियर अब्दुल्ला मुजफ्फर अश-शिमरानी। वो ये कहते हैं कि ये मादनी ज़खायर सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है इस पे अर्जियाती सर्वे पर, जियोलॉजिकल सर्वे पर एग्री कर गया है। हम मिलकर म्यूचुअली एग्री करके तजुर्बे और इल्म की शराकतदारी इस पर आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर है कि अमेरिका इंटरेस्ट शो कर रहा है, सऊदी अरब इंटरेस्ट शो कर रहा है। मिनरल्स का शोबा ऐसा है कि उसकी वजह से कहते हैं आप कि जमीन के अंदर माला माल सूबा, तो ऐसा शोबा है अगर, तो फिर आप इससे सूबे के लिए भी बेनिफिट ले सकते हैं। और आप जब इमरान खान के मामले पर बात करेंगे तो अपने कार्ड्स अच्छे अंदाज में खेल सकते हैं, वरना अदालतें क्या हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद 3 जजेस के बेंच के पास एक केस है, वहां से ऐसे उठाया और 3 दीगर जजेस को दे दिया गया। ये हो रहा है, ये हो नहीं सकता। जजेस इस बात पे बाकायदा तौर पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब, एजाज इसहाक साहब ये लड़ रहे हैं कि ये कैसे किया जा सकता है कि केस जो चल रहा है उससे उन जजेस ने खुद इनकार नहीं किया कि हमसे ले लिया जाए, हम इस केस को नहीं सुन रहे, आप उठा के दूसरे बेंच को दे देंगे, कैसे किया जा सकता है। लेकिन ये हो रहा है, दरखास्तें लग नहीं रही। तो जहां अदालतों से ही आपको इंसाफ लेना, इमरान खान कहते भी यही है कि मैं अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करके बाहर आऊंगा, आपको इंसाफ लेना है अदालतों से। अब अगर ये करना है तो फिर इन हालात में जब नहीं सुनी जा रही तो ये आपके हाथ में एक ताकत है, इस ताकत का इस्तेमाल कीजिए और अपने कार्ड्स अच्छे अंदाज में खेलिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सबसे बड़े रहनुमा अगर इस वक्त कोई हैं जो ऐवान में हो या ऐवान से बाहर हो, पीटीआई के रहनुमा, तो उनमें मैं ये समझता हूं कि उमर अयूब साहब जो हैं वो उन 3 में शामिल हैं। उमर अयूब साहब कहते हैं मादनियात का बिल पास करना या ना करना सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत का मामला है। इमरान खान की क़यादत में मुल्क इस वक्त मुत्तहिद है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत ये अपने कार्ड्स कैसे खेलेगी, ये इस पर निगोसिएशन टेबल पे किसी को ला सकती है या नहीं, इस पर तो बात करनी है। तो ये हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी जो कहा जा रहा है ना कि शाहिद खटक ने, सुहेल आफरीदी ने, मीना खान आफरीदी ने, बाकी वुज़रा ने, इन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, अपनी वफादारी बेच दी, ये बेकार की बातें। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, पहले भी कहा था आपसे कि ये इस वक्त जो कहा जा रहा है ना कि बिल सूबाई खुद मुख्तारी छोड़ चुका, तो ऐसा नहीं है। एक लड़ाई और हुई है, उस लड़ाई में हुआ ये कि आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टी के आमने सामने आ गए। आतिफ खान साहब ने यह कहा कि इस बिल को पास ना किया जाए, वोट ना दिया जाए। अब उसमें पार्टी के लोग मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं, अरकान असेंबली मौजूद हैं। तो जब आतिफ खान साहब ने यह कहा तो अली अमीन गंडापुर साहब आ गए उसी व्हाट्सएप ग्रुप में, और गंडापुर साहब ने कहा कि आपको अंग्रेजी आती है, आपने ये बिल पढ़ा है, आप जानते, और उन्होंने अच्छी खासी उनकी क्लास कर ली। तो झगड़ा व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंच गया है, बात यहां तक हो गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि यह बिल मंजूर ना किया जाए। मैं एक और चीज देख रहा था, सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है, आज डॉन की खबर है। उस खबर के मुताबिक एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है कि अ माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल इंसिस्टेड दैट द बिल वाज एम्ड at regulating the mining sector like the rest of the world. The first draft of bill came from Islamabad. इसका जो पहला ड्राफ्ट है वो इस्लामाबाद से आया and went into 4 provinces, each time accommodating the province and other stakeholders views and stand. जो ऑफिशियल है वो कहता है the official claimed that around 60% of the proposed law was similar to the existing act. जो पिछला कानून है उससे मिलता जुलता है, हार्मोनाइजेशन एक्ट। और ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो उनकी मिनरल एसोसिएशन के हेड हैं वो कहते हैं कि ये सूबाई खुद मुख्तारी पर और सूबे की मईशत पे एक अदद हमला है। उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। गंडापुर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था जी ठीक है, इस बिल पर आपसे बात करेंगे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और आपको मुतमईन करेंगे, और अगर आप तजावीज़ देंगे तो उनको हम इसमें शामिल भी करेंगे।
मैंने आपको बताया था कि 10 टाइप ऑफ मिनरल्स कैटेगरीज उनकी रखी गई हैं। इन 10 टाइप्स में से 2 टाइप्स, एक है रेयर अर्थ मिनरल्स और एक है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। इनकी अभी टाइप वाजे नहीं है और इसमें लिखा हुआ है कि ये टाइम टू टाइम चेंज होंगी बाय द गवर्नमेंट और इनको अभी डिसाइड किया जाना है। अभी जो वर्ड गवर्नमेंट है ना, यहां पर ये गवर्नमेंट मरकज की है या सूबे की है ये क्लियर नहीं है। और ये खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं हम हैं, तो फिर इसमें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट डाला जाए। दूसरा, ये चेंज होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज ये समझा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो हैं उनमें मरकज का हिस्सा है। तो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कौन सी हैं? आज कोई कहता है ये मार्बल है, कल कोई कहता है ये नेफ्रॉइट है, परसों कोई किसी और मिनरल पे कह देता है, यानी वो मिनरल किसी और यूज में आ जाती है और उसकी ज्यादा डिमांड हो जाती है तो उसको स्ट्रेटेजिक कर देंगे। एक ये तय कर लिया जाए और ये अथॉरिटी गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट होगी, ये इसमें आ जाना चाहिए। इसी तरह से रेयर अर्थ मिनरल, उसमें भी सामने हमारे होना चाहिए कि क्या सिलसिला है, किस तरह से ये काम किया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। बाकी जो एक्ट है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैंने गो थ्रू किया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सूबाई खुद मुख्तारी पर हमले वाली बात नजर नहीं आती उस बिल को पढ़ने के बाद। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद ये कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, तो रुक जाइए। मतलब ये बिल फौरी पास करना जो आपके अपने सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि ये कहीं और से हुक्म आए कि करो, तो फिर तो वाकईतन रुक जाना चाहिए। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, मरकज के रहनुमा कह रहे हैं, तो फिर आप इस पर रुक जाएं। अभी आप किसी की बात ना सुने। गंडापुर साहब एक के बाद एक पैगाम जिस तरह से दे रहे हैं और जिस तरह से पार्टी में लड़ाई हो रही है, उससे मुझे ये लगता है कि वाकईतन जल्दी है कि इसको फौरन पास करना है। तो जल्दी का काम, वो काम नहीं करना चाहिए। आखिरी चीज, खैरपुर में सहाफी हैं एडी शर, उन्हें कत्ल कर दिया गया है और जिस तरह से कत्ल किया गया है वो बहुत खौफनाक है। एडी शर के चेहरे पर कुल्हाड़ियों के वार हैं। खूबसूरत नौजवान, हम न्यूज से वाबस्ता सहाफी, जिस तरह से कत्ल किया गया है उससे मैं ये देखता हूं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले दावे करते हैं ना कि सिंध महफूज है, सिंध सबसे आगे है, सिंध में आज़ादी है, इस आज़ादी पर सवालिया निशान पैदा होता है। यानी हमने खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में सहाफ़ियों को शरपसंदों के हाथों निशाना बनते हुए देखा है। यहाँ सिंध में अजीज़ मेमन हुआ, शान डहर हुआ, एडीशर हुआ, इसके अलावा कुछ सहाफ़ी गुज़श्ता कुछ अरसे में निशाना बने हैं। ये बहुत खौफनाक है कि इन सहाफ़ियों को इस तरह से दिन दहाड़े निशाना बना दिया जाता है और बेईमाना तरीके से कत्ल किया जाता है। इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो कराची के ही 2 सहाफ़ी जो हैं उनके नाम इस वक्त एक तंजीम की जानिब से जो हिट लिस्ट है उस पर मौजूद हैं और वो सहाफ़ी खुद भी इस वक्त सिक्योरिटी दी जाए और हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करे, इस सिलसिले में इन मामलात को देख रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।